तो दोस्तों ये हमारा वही प्रोजेक्ट है जो दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी पिछले वीडियो से बनाते आ रहे हैं, और जितना भी चीज़ें हम लोग सीखना चाहते हैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग सीखते आ रहे हैं, जो कि माई ऐप के नाम से। इसको रन करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे इसका लेआउट बेसिकली दिखता है। तो जो हम लोग बात करने वाले दोस्तों एक्सप्रेशन के बारे में, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा JSX लिखा गया। कुछ लोग HTML भी समझते हैं, कोई बात नहीं, जो समझना आप लोग समझिए। लेकिन ये दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये बेसिकली दोस्तों हमारा JSX लिखा गया app.js फाइल के अंदर। ये app.js क्या है? एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है जिसके अंदर ऐप नाम का एक फंक्शन है, जिसको दोस्तों हम लोग अगर रिएक्ट की भाषा में बात करें तो ये कंपोनेंट है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे काम करते थे। अब दोस्तों index.js क्या करता है? वो सारी चीज़ों को यहाँ पे रेंडर करता है। जितने भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर कंपोनेंट है वो सारी चीज़ें ये रेंडर करता है। अब जो हम लोग एक्सप्रेशन की बात करने जा रहे हैं बेसिकली दोस्तों वो होता क्या है? मान लीजिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये सारे को पहले मैं एक H1 टैग ही रहने देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक H1 टैग लगाया और यहाँ पे बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दिया 3+5। ये क्या होगा? इसका जो आउटपुट है बेसिकली दोस्तों यहाँ पे क्या होने वाला है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर हम लोग इसको सेव करते हैं तो इसका जो आउटपुट है ये बेसिकली होगा क्या? ये आप लोग देखिए यहाँ पे ये थोड़ा कंपाइल हो रहा है। हाँ, तो ये कंपाइल हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते इसका जो आउटपुट है बेसिकली दोस्तों जो हम लोगों ने लिखा हेडिंग वही 3+5 यहाँ पे आ गया। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं, अगर दोस्तों यहीं हम लोग इसको एक वेरिएबल के अंदर बना लेते हैं, मान लीजिए कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल हम लोग जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल बना लेते हैं, और दोस्तों इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे जैसे मैं कर देता हूँ नम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं 3+5 इस तरीके से। और बेसिकली दोस्तों यहाँ पे भाई इस नम को यहाँ पे लिख देता हूँ, नम को बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो बेसिकली देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। ये जो नम है इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कॉल किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये बेसिकली दोस्तों हम लोगों को नम ही बता रहा है। मतलब दोस्तों ये जो भी लिखा आप लोगों ने इसको उससे ये जो आप लोगों ने वेरिएबल बनाया इससे इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों रिएक्ट के अंदर बेसिकली दोस्तों इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट को हम लोग अपने JSX के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है, आप दोनों बगल यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दीजिए इस तरीके से। करली ब्रैकेट जब आप लोग लगा देंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा जो नम का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो गया है, जो कलर है यहाँ पे चेंज हो गया है। और दोस्तों इसका जो आउटपुट हम लोग देखेंगे तो ये हम लोगों को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोगों को 8 देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हम लोग इसको जो हम लोग यूज लेवल लेते हैं इसी को बेसिकली दोस्तों हम लोग जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे कहेंगे। और चाहे तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकते, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 6+5 कर दें, यहाँ पर भी कर देंगे। जो भी आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट लिखा रहेगा यहाँ पे वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे रेंडर होके जो भी आउटपुट है वो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बेसिकली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। आप इसके अंदर ये सब स्टेटमेंट वाला काम नहीं कर सकते, जैसे इफ एल्स कंडीशन वगैरह यहाँ पे नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पर आप लोग देखें एक यहाँ पे एक और यहाँ पे इम्पोर्ट ये लोगो जो हमारा बेसिकली दोस्तों वो इम्पोर्ट किया गया है, तो उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज़ करके देख लेते हैं। मैं पीछे कई वीडियो में किया हुई हूँ, तो यहाँ पे इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को IMG टैग का यहाँ पे यूज़ करना होगा। इसको SRC दे देते हैं, और SRC के अंदर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या देने वाले हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट करके उस SRC का बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे पाथ देने वाला है लोगो कहाँ से आ गए? यहाँ पर आप लोग देखिए ये इंपोर्ट हुआ है, जो कि लोगो हमारा logo.svg यहाँ पे कहीं पे होगा। यहाँ पर देखिए logo.svg है, इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से ये SVG फॉर्मेट में है। तो इसको बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, और दोस्तों इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ IMG को। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे लोगो भी, ये इमेज भी बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आ जाता है। तो ये बेसिकली दोस्तों अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो ये करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको मैं हटा देता हूँ। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हैं, अगर मान लीजिए दोस्तों हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, फिर से यहाँ पे कॉन्स्ट नाम का कोई भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि कॉन्स्ट ही बनाना है। और इसका नाम मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ, नेम इक्वल टू, यहाँ पर कोई भी आप लोग अपना नाम दे दे या अपने फ्रेंड का नाम दे दे, किसी का भी नाम आप लोग दे सकते हैं। तो इन वेरिएबल के अंदर मैंने अपना नाम को स्टोर करवा दिया। अब मैं इस नेम को कॉल करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखिए हेलो, अब हम लोगों को दिखेगा हेलो सोनू कुमार यादव। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हेलो सोनू कुमार यादव। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक और वेरिएबल दे सकता हूँ या नहीं, तो इस नम को यहाँ पे दे के चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोगों को कनकनेटेशन करना होगा। जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को पता होना चाहिए कनकनेटेशन किस तरीके से करते हैं, प्लस सिंबल का यूज करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो आ रहा है, और यहाँ पे एक स्पेस भी आ रहा है। तो स्पेस को हटाने का क्या तरीका है वो आप लोगों को बताता हूँ। फिर से दोस्तों आप लोग एक स्पेस दे दीजिए इसके अंदर, और फिर से इसको इस तरीके से कनकनेटेशन कर दीजिए। तो ये बेसिकली दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे स्पेस भी आ जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं हेलो सोनू कुमार यादव 8, इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है वो काम कर रहा है। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों आप लोग ई फेल्स कंडीशन नहीं लगा सकते, वो मैं आप लोगों को लगा के चेक कर देता हूँ। बेसिकली दोस्तों इस ई फेल्स कंडीशन ही नहीं, स्टेटमेंट वाला जितना भी काम होता है वो आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे इफ लिखा, जैसे मैं यहाँ करता हूँ 5 ग्रेटर देन 8, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने प्रॉपर यहाँ पे इफ कंडीशन लिख दिया है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये रेड पूरा हो गया, और ये एरर भी हम लोगों को दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल से सेव करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतना सारा एरर दे दिया कि अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये वो अल्लाह चिल्ला। मतलब दोस्तों स्टेटमेंट वाला काम आप लोग इसमें नहीं कर सकते। अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखना है तो वो काम कर सकते हैं। किसी वेरिएबल को कॉल कर लीजिए, या किसी फाइल को अगर आप लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। ये बेसिकली दोस्तों आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे लोगों को इंपोर्ट किया था तो यहाँ पे लोगो इंपोर्ट हो गया, ये सब जो थोड़ा बहुत काम है वो कर सकते हैं। कैलकुलेशन वाला काम कर सकते हैं, ये डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कैलकुलेट कर देता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। होपफुली दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में और भी आप लोग रिएक्ट के बारे में जानना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा।